हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 किलोग्राम का एक द्रव्यमान का पिंड है, दूसरे स्थिर पिंड से प्रत्यास्थ टक्कर करता है तथा इसके बाद प्रारंभिक दिशा में ही अपनी प्रारंभिक चाल की आधे से गति करने लगता है। बोला जा रहा है कि दूसरे पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, हम यहाँ पे बात करते हैं प्रत्यास्थ टक्कर की। देखिए, हम बात करते हैं प्रत्यास्थ टक्कर की कि आखिर ये होता क्या है। प्रत्यास्थ टक्कर, देखिए देखिए जो टक्कर होती है अथवा संघट वो 3 प्रकार की होती है: प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और आंशिक रूप से प्रत्यास्थ अथवा आंशिक रूप से अप्रत्यास्थ। इन तीनों टक्करों में जो प्रत्यास्थ टक्कर है ये एक ऐसा टक्कर है जिसमें प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो होती है अर्थात के आई टकराने वाले वस्तुओं की वो बराबर होती है अंतिम गतिज ऊर्जा के। अर्थात प्रत्यास्थ टक्कर में जो गतिज ऊर्जा है टकराने वाले कणों अथवा वस्तुओं की वो क्या होती है, संरक्षित होती है। यहाँ पे देखते हैं उस चीज को। मान लीजिए ये पहला वस्तु है और ये दूसरा वस्तु है। पहला वाला वस्तु मान लीजिए u1 गति से चल रहा है, दूसरा u2 से। तो जब ये टकराते हैं तो मान लेते हैं ये है मध्यावस्था, कुछ इस तरीके से। तो टकराने के पश्चात जब टक्कर पूर्ण हो जाता है तो होता यह है कि ये दोनों वस्तुएं अलग अलग हो जाती हैं और जैसी आकृति इनकी प्रारंभिक अवस्था में थी टकराने से पहले, पूर्णतया वो अपने आकृति को प्राप्त कर लेती हैं। मान लीजिए ये अब v1 से चलने लगा, ये v2 से। क्योंकि इन दोनों ने अपनी आकृति को पूर्णतया वापस से प्राप्त कर लिया, इसलिए यहाँ पे ऊर्जा का ह्रास जो होता है वो नहीं होता, ऊर्जा का ह्रास शून्य होता है। तो जो प्रारंभ में गतिज ऊर्जा होती है और जो अंतिम में गतिज ऊर्जा होती है वो आपस में बराबर होती है। तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, प्रारंभ का जो संवेग है वो मान लीजिए पी सदिश है, पी आई सदिश, ये भी बराबर होगा अंतिम में कुल संवेग के, मान लीजिए पी एफ के। और ऐसा केवल प्रत्यास्थ टक्कर में नहीं होता, संवेग का जो संरक्षण है वो सभी प्रकार के टक्करों में संरक्षित होता है, लागू होता है। तो इस मुख्य धारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में बोला जा रहा है कि 3 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक पिंड है जो कि क्या कर रहा है, दूसरे स्थिर पिंड से प्रत्यास्थ टक्कर कर रहा है। तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये है अपना 3 किलोग्राम का वस्तु और इधर एक और वस्तु है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए m है और अभी ये विराम में है, u बराबर 0 में। और ये जो कण है अपना, ये v गति से इससे मान लीजिए टकराता है। हम क्या करते हैं कि संवेग वगैरह को लिखने के लिए इधर की दिशा धनात्मक ले लेते हैं और इधर की दिशा ऋणात्मक ले लेते हैं। तो जो यहाँ पे प्रारंभिक संवेग है जिसको पी आई बोल देते हैं, उसको लिखा जा सकता है 3 गुणे v के बराबर, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। क्योंकि जो ये दूसरा गेंद है इसका संवेग तो 0 है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रत्यास्थ टक्कर हो रहा है। तो टक्कर के पश्चात की स्थिति हम बनाते हैं। ये पहली गेंद है 3 किलो वाली और ये मान लीजिए दूसरी गेंद है m द्रव्यमान वाली, इसका m द्रव्यमान है और इसका 3 किलो है। टक्कर के पश्चात अलग अलग हो जाएंगी क्योंकि ये प्रत्यास्थ टक्कर है। इसकी गति अब मान लीजिए v1 हो गई और इसकी v2 हो गई। प्रश्न में पढ़ते हैं और प्रश्न बोला है कि टक्कर के पश्चात जो प्रारंभिक दिशा में अपनी प्रारंभिक चाल की आधे गति से गति करने लगती है 3 किलो वाली। तो 3 किलो वाली का जो गति है v1 वो उसकी प्रारंभिक गति का आधा है और वो उसी दिशा में जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे v1 का मान, v1 बराबर v/2, इसको दूसरा समीकरण बोल देते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना है। यहाँ पे हमें इस m का ही मान निकालना है, m बराबर कितना है। देखिए, अगर हम यहाँ पे अंतिम संवेग लिखना चाहें तो उसको pf बोल देते हैं। वो लिखा जाएगा 3v1 धन mv2। v1 का मान तो हमें पता है v/2, तो ये हो जाएगा 3v/2 धन mv2। ये हो गया अंतिम संवेग, इसको समीकरण 3 बोल देते हैं। संवेग का संरक्षण यहाँ पे भी लागू होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी आई बराबर होगा पी एफ के। और दूसरी चीज, क्योंकि ये प्रत्यास्थ टक्कर है तो जो प्रारंभ की गतिज ऊर्जा है के आई वो बराबर होनी चाहिए अंतिम गतिज ऊर्जा के, जिसको के एफ बोल देते हैं। इसको समीकरण ए बोल देते हैं, इसको समीकरण बी बोल देते हैं। तो समीकरण ए से हम लिखेंगे, पहले संवेग को बराबर करते हैं तो 3v बराबर हो जाएगा 3v/2 धन mv2 के बराबर। तो यहां से मिलेगा mv2 बराबर 3v ऋण 3v/2 जो किया जाएगा 3v/2। इसका मतलब है कि यहां से आपको मिल रहा है v2 बराबर 3v/2m। तो ये हो गया v2 का मान। समीकरण बी से गतिज ऊर्जा को संरक्षित करते हैं। तो प्रारंभ में गतिज ऊर्जा केवल और केवल 3 किलो वाले के पास है क्योंकि m वाला रुका हुआ है। तो यहाँ जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है उसको लिखेंगे के आई बराबर 1/2 m जो कि है 3 गुणे v का वर्ग। ये हो गया 3v/2।
वही अंतिम गतिज ऊर्जा लिखेंगे यहाँ पे 1/2 गुणे 3 v/2 का वर्ग धन 1/2 m v2 का वर्ग, और इन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। तो यहां मिलेगा 3v का वर्ग भागे 2 बराबर 3/2 v का वर्ग भागे 4 धन 1/2 m v2 का वर्ग। अब देखिए v2 हमें पता है, तो v2 को उठा के डाल देते हैं यहाँ पे। तो इधर मिलेगा 3v का वर्ग भागे 2 बराबर 3v का वर्ग भागे 8 धन 1/2 m v2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 9v का वर्ग भागे 4 m का वर्ग। ध्यान से अगर यहाँ पे देखें तो v का वर्ग जो है दोनों तरफ से कट जाएगा, और यहाँ मिलेगा 3/2 बराबर 3/8 धन यहाँ 1m से कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो इधर मिलेगा 9/8m। हम क्या करते हैं 3 का भाग लगाते हैं, देते हैं दोनों पक्षों में। तो इधर मिलेगा 1/2, इधर मिलेगा 1/8 धन इधर मिलेगा 3/8m। दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं, तो इधर मिलेगा 1, इधर मिलेगा 1/4 धन 3/4m। तो ये मिल रहा है आपको 4m भागे m धन 3। तो यहां से मिलेगा 4m बराबर m धन 3, जिसका मतलब है कि m का मान मिला आपको 1 किलोग्राम के बराबर। और यही इस प्रश्न में पूछा गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।